जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और मैं अपना ये शुक्राना अभी गुरुपा के समक्ष बैठकर उनके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा, आपसे विनती है पा, जो आपकी आज्ञा हो, जो आपकी रजा हो, वही आप अपनी बिटिया से शेयर करवाइएगा गुरुपा। संगत जी, मैं सत्संग का आरंभ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये शुक्राना मेरा अभी 2 दिन पहले का है। एक्चुअली उस दिन मैं मंडे, हाँ जी, सोमवार के दिन मैं आज तक मैं कभी भी बड़े मंदिर गई हूँ तो वो कभी किसी वीकेंड पे होता है या वीकडेज़ पे भी, या मोस्टली वीकेंड्स पे होता है। तो इस बार कैसा था, संगत जी, इस सोमवार को मेरा मन हुआ, क्योंकि सोमवार को मंदिर खुला होता है सुबह से शाम तक, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। और मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मैं लास्ट संडे भी गई थी मंदिर। तो वहाँ पे मेरी जो हाउस हेल्प्स थी वो भी मेरे साथ, उन्होंने भी बोला था, गुरुपा ने मुझे ये सेवा दी थी, मैं उनको भी लेकर गई थी गुरुपा के बड़े मंदिर, गुरुपा की आज्ञा से। तो इस बार भी मेरी एक हेल्प ने, हाउस हेल्प ने कहा कि मैं भी चलती हूँ। फिर ऑल ऑफ सडन हमने सोचा चलते हैं। आफ्टरनून के टाइम पे मैंने अपने बेटे को स्कूल से पिक किया और वहाँ से हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकल गए। संगत जी, उस दिन मंडे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। आई थिंक आज आपको, आई थिंक 1 सितंबर की बात है, आज टुडे इज़ 3rd। तो बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब हम यहाँ से निकले तो तब इतनी बारिश नहीं थी, बारिश जैसा वेदर था, हल्की सी बारिश हो रही थी। बट रास्ते में जब जैसे ही थोड़ा आगे जाने के बाद जो बारिश स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो मुझे पहले तो थोड़ा ये लगा कि बारिश की वजह से ट्रैफिक काफ़ी लग गया और बहुत टाइम लगा हमें पहुँचने में। फिर मन ही मन में ये अरदास भी कर रही थी गुरुपा से कि गुरुपा, वहाँ जब आऊँ, मंदिर जब पहुँचूँ तो गुरुपा कुछ ऐसा कीजिएगा पा, कि कृपा करके बारिश रुक जाए पा। क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं थोड़ा घबरा भी रही थी कि मेरे साथ मेरा बच्चा भी छोटा था, उसको लेकर मैं कैसे जाऊँगी, पार्किंग में कहाँ लगाऊँगी, कहाँ पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें मन में बैक ऑफ द माइंड चल रही थी। और मैं ड्राइव कर रही थी, करते करते संगत जी बहुत ट्रैफिक भी मिला, बहुत टाइम लगा हमें पहुँचने में। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर अराउंड 2 PM एंड हम वहाँ बाय द टाइम वी रीच्ड इट वॉज 5 PM। तो 3 घंटे लग गए मुझे इंदिरापुरम से वहाँ, बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। जब हम वहाँ पहुँचे तब भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बारिश हमने जैसे तैसे, हमें सेवादार अंकल ने मंदिर के सामने ही पार्किंग करवाई। वहाँ पे फिर हम निकले और जल्दी से मंदिर के अंदर गए। बट बारिश की वजह से ना कोई भी संगत को वो मतलब बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। सभी लोग मतलब चलते चलते गुरुपा के दर्शन करते हुए, और उस दिन लंगर भी हॉल में नहीं करवा रहे थे। लंगर वो जैसे होता समोसा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और बूंदी के लड्डू थे, वो साथ के साथ और जल प्रसाद दे रहे थे। जैसा गुरुपा के महासमाधि दिवस वाले दिन हुआ था वैसा ही कुछ था उस दिन भी। तो हम लोग भी वैसे ही दर्शन करते करते हम निकले वहाँ से। तो फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि अच्छा, यहाँ पे जब सावन चल रहा था संगत जी, तो गुरुपा का मुझे लगातार टेलीपैथी होती थी कि मैं अमृत वर्षा आज करूँगा तो उसमें थोड़ा भीगना, तेरे सारे दुख और कष्ट रोग जो भी होंगे, नेगेटिविटी, वो सब दूर हो जाएंगे। बट मैं आपको बताऊँ, बारिश तो बहुत हुई थी सावन में, लेकिन मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं भीगूँ। कई बार ऐसा भी होता था कि जिस समय बारिश हो रही होती थी मैं बाहर ही होती थी, बट मेरे माइंड में बिल्कुल ये बात मेरे माइंड से स्किप हो जाती थी कि गुरुपा का मुझे ये आदेश था, मैं ऐसा करूं। जब बारिश नहीं होती थी तो फिर ये बात मुझे याद होती थी, जब होती थी तो मैं भूल जाती। पूरा सावन ऐसा ही रहा, निकल गया। फिर जब ये जो मैं उस दिन मंदिर में थी, जब मंदिर से बाहर निकली तो बाय द टाइम आई वॉज वेट, कम्प्लीटली वेट। फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, गुरुपा ने देखा कि उनकी बेटी इतनी मतलब बोलते हैं आलसी बोल लो, नासमझ बोल लो, कि इतनी बार बताने के बाद भी ये नहीं भीगी, इसने नहीं करा, तो चलो आज मैं इसको अमृत वर्षा करके इसको पूरी तरीके से भिगोता हूँ। तो वही हुआ संगत जी, उस दिन अमृत वर्षा हुई और उसमें बहुत हम सारे लोग, पूरी संगत गुरुपा के अमृत वर्षा में भीगी और गुरुपा ने हमारे बहुत बड़े कष्ट को काटा इस तरीके से। वहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ से हमने लंगर प्रसाद लिया और हम घर की तरफ निकल पड़े संगत जी। आते टाइम भी हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला। और एक बहुत हैरानी वाली बात हुई मेरे साथ उस दिन।
मैं गूगल मैप से ही चल रही थी और पीछे की सीट पे मेरी हाउस हेल्प थी और मेरा बच्चा था बैठा हुआ। संगत जी, आप इतनी ट्रैफ़िक और मतलब बस आप कार से तो ऐसे मूव हो रही थी, आप सोचो कि जैसे कि बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब 2-3 किलोमीटर चलने के लिए भी हमें आधा घंटा 40 मिनट्स ऐसा टाइम जा रहा था। तो बहुत परेशानी हो रही थी उस दिन। मैं बार-बार गुरुपा का ध्यान करती, फिर मुझे जैसे ही मैं गुरुपा को याद करती, ध्यान करती, मुझे कहीं न कहीं से गुरुपा की ब्लेसिंग्स वाली कार दिख जा रही थी। और वैसे तो थ्रू आउट द मतलब प्रोसेस जो होता है जाने का, आने का, सब में पूरे टाइम गुरुपा की ब्लेसिंग्स वाली कार थी ही थी साथ में। लेकिन जैसे होता है ना, बीच-बीच में मैं भी घबरा रही थी क्योंकि वो तो उसमें मुझे ये बार-बार ये लग रहा था कि काफ़ी लेट हो गया है, हस्बैंड भी घर आ गए होंगे एंड वो भी वरिड हो रहे होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ बैक ऑफ द माइंड चल रही थी, बच्चा है साथ में, काफ़ी देर हो गई। तो जैसे ही मैं घबराती वैसे ही गुरुपा की ब्लेसिंग्स वाली कार दिखती, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी, गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी, 777, 4 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 0, मतलब अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स की चीज़ें दिख रही थी हमें। आधे टाइम पे क्या हुआ संगत जी, जब मैं अपने घर पहुंचने वाली थी, ओनली 15 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा था मैप पे कि 15 मिनट की डिस्टेंस रह गया है। आई डोंट नो व्हाट हैपन दैट मोमेंट। मुझे एक कट था संगत जी, वो कट बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना बहुत घर के पास का कट है। एंड मैं पूरे टाइम बहुत आराम से लेकर है, कहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कहीं कोई रास्ते, इवन जो रास्ते मैं गूगल मैप कई बार डाइवर्ट भी कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू रेन, मतलब वो कंजेशन को थोड़ा सा वो अवॉइड करने के लिए वो मैप रीरूट भी कर रहा था, बट फिर भी मुझे कहीं प्रॉब्लम क्या हुई उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया संगत जी कि 15 मिनट्स का जब डिस्टेंस था उस टाइम पे मुझे वो कट नहीं दिखा। कंप्लीटली जैसे वो कट ही गायब हो गया मेरी आंखों के सामने से और मैंने वो गाड़ी आगे ले ली। एंड यू वोंट बिलीव, 18 किलोमीटर्स की जर्नी मेरी उसमें दिखाना शुरू हो गया रूट पे। आई गॉट पैनिक, मैंने कहा गुरुपा अभी मैं क्या करूँ, 18 किलोमीटर्स की जर्नी और दिखा, बिकॉज दैट वॉज एक्सप्रेस वे एंड वहाँ से कहीं भी यूटर्न का कट नहीं था। समहाउ मैंने गुरुपा का महामंत्र जाप करना शुरू किया और गाड़ी बस चलाती रही। 18 किलोमीटर्स की जर्नी भी जब कवर होने वाली थी संगत जी, तो वेरी सरप्राइजिंगली वहाँ पे एक यू टर्न दिखा रहा था 18 किलोमीटर्स के बाद। आप बिलीव कीजिए 18 किलोमीटर्स के बाद का यू टर्न भी मुझसे मिस हो गया। आई रियली डोंट नो व्हाट हैपन दैट डे, मुझे दिखा ही नहीं, वो भी नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। एंड उसके बाद 24 किलोमीटर्स का वो डिस्टेंस बढ़ गया। दैट टाइम आई फेल्ट लाइक क्राइंग। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मतलब मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू किया लाउडली बोल बोल कर। एंड आई वॉज लाइक गुरुपा ये क्या हो रहा है, गुरुपा मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं बहुत डर गई, गुरुपा घर लेकर चलिए, गुरुपा घर लेकर चलिए। बट एक चीज़ ज़रूर थी संगत जी, जहाँ भी ये चीज़ें हो रही थी गुरुपा साथ साथ थे, क्योंकि जो मैं एक्सप्रेसवे की बात कह रही हूँ वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी स्पीड में होती हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका डिस्टेंस होता है। यानी बारिश इतनी तेज़ थी कि आप बिलीव कीजिए वाइपर के बाद भी बहुत कुछ नहीं दिख पा रहा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। स्टिल जैसे ही मैं पैनिक हो रही थी, मैं बोलती गुरुपा ये क्या हो रहा है, गुरुपा आप हो ना पास, साथ हो ना। वैसे ही मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स वाली कार्ड दिखती थी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी करके। देन आई वाज लाइक कि चलो गुरुपा साथ है, इट मीन्स ये जो भी हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है, जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा संकट है जो गुरुपा इस तरीके से घुमाकर काट रहे हैं। ये बातें भी माइंड में थी मेरे, लेकिन एक होता है ना कि जब आपके साथ छोटा बच्चा हो, बाय द टाइम हस्बैंड भी थोड़ा सा नाराज़ होने लग गए थे फ़ोन पे, वो भी गुस्सा होने लग गए। एंड वो बट ऑब्वियस भी था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। समहाउ मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करते करते बहुत ही अजीब कट की तरफ से रीरूट होते हुए समहाउ हम घर पहुँचे बाई 10:30। इट वॉज लाइक 10:30 का टाइम हो गया जब हम घर पहुँचे। बट गुरुपा की कृपा से हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। एंड आने के बाद मैंने बच्चे को चेंज फिंच कराया एंड बाकी की चीज़ें, बट गुरुपा की कृपा से सब कुछ नॉर्मल रहा। बाद में आई वॉज लाइक मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ बहुत बड़ी बात थी जो होनी थी, जिसको गुरुपा ने इस तरीके से टाला। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब गुरुपा हमें कोई चीज़ के लिए थोड़ा भी हमारे ऊपर, हम सब जानते हैं संगत जी की गुरुपा हमें सिर्फ 10% ही हमारी ऊपर जो भी कष्ट होते आने देते, 90% वो खुद ले लेते, समटाइम्स तो 100% भी लेते। लेकिन ये जानते हुए भी कई बार हम सिचुएशन के हिसाब से इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। उस टाइम पे कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारे पास हमारे साथ है, तो हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। एंड जो मैं सोच रही थी वही हुआ संगत जी। वेरी नेक्स्ट डे मुझे गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया, तेरे ऊपर कल बहुत बड़ा संकट आया था, बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी, जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया और छोटे में टाल दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है पा, आप जो करते हो अपने बच्चों के लिए, उसके लिए हम अपना जीवन भर आपके आगे नतमस्तक रहें पा, फिर भी कम है। संगत जी एक और शुक्राना है मेरा।
मेरी माताजी की तबीयत अभी कुछ दिन पहले, हफ़्ते पहले काफ़ी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उनकी। उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो शी वाज़ लाइक बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई या क्या था, वी डोंट नो। शी स्टार्टेड वॉमिटिंग लाइक हेल, बहुत वॉमिटिंग होने लगी, कुछ खा नहीं पा रही थी एंड शी वाज़ वेरी मच अनकॉन्शियस काइंड ऑफ थिंग उनका होने शुरू हो गया। मतलब उनकी ऐसी कंडीशन थी कि उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना भी मुश्किल हो रहा था, बिकॉज शी वॉज़ नॉट इन हर फुल कॉन्शियस। तो थोड़ा मुश्किल था, बार बार ये बात बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। गुरुपा का मुझे आया भी उसमें कि तेरी माँ पे कष्ट आया है, वो भी गुरुपा बता रहे थे साथ के साथ, लेकिन मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप ही देखो पा, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए पा, जो भी परेशानी है उससे आप दूर कीजिए पा, कृपा करके उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए। संगत जी 2-3 दिन के बाद उनको इंट्रावेनस जो भी चीज़ें मेडिसिन दी जा रही थी, बिकॉज शी वॉज़ नॉट टेकिंग एनीथिंग ओरली एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा सिचुएशन थी, हम सब घबरा गए थे। फिर क्या हुआ संगत जी कि 2 दिन जैसे मैंने गुरुपा से ये अरदास की थी, नेक्स्ट डे मुझे पता चला, घर पे बात हुई थी कि थोड़ा सा स्लाइटली रिलीफ है, वॉमिटिंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हुई है, दैट इज़ स्टिल देयर बट थोड़ी सी कम हुई है। तो मैंने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन डॉक्टर ने कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह प्रिस्क्राइब किया था उनके लिए। तो डे बिफोर येस्टरडे लेकर गए मम्मा को और उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो दो अल्ट्रासाउंड थे, एक अल्ट्रासाउंड जो करवाया डॉक्टर ने, तो उसमें डॉक्टर ने ये कहा रिपोर्ट्स आने के बाद कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन पैनक्रियाज, सीम्स लाइक कि पैनक्रियाज में कुछ स्वेलिंग दिख रही है, कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। सो एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड कल करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी रिलेटेड टू किडनी एंड ऑल्सो वी गॉट स्कैर्ड। हम सारे सुन के ये बात डर गए काफ़ी ज़्यादा कि ये क्या हो गया अचानक से। मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा कृपा करके मम्मा को ठीक कर दीजिए पा, उनकी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए पा, जो भी परेशानी उससे दूर कीजिए गुरुपा। आप बिलीव कीजिए संगत जी, अगले दिन जो स्कैन हुआ, अच्छा फर्स्ट दिन का जो अल्ट्रासाउंड था उसमें डॉक्टर ने ये बताया कि पैनक्रियाज में स्वेलिंग एंड ऑल कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, वी नीड टू गो फॉर द डिटेल्ड वन एंड फॉर दैट पर्पस आपको इनको एडमिट कराना होगा। अभी आप एडमिट करा दो। बट पता नहीं क्या आया, गुरुपा ने जैसे तैसे भी उस समय बात को संभाल लिया। डॉक्टर ने कहा, फिर हमारी फैमिली में सब लोगों ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर एक बार कल का अल्ट्रासाउंड देख लेते हैं, उसके बाद वी विल डिसाइड एंड ऑल। तो वही हुआ संगत जी, नेक्स्ट डे का जो अल्ट्रासाउंड होना था उसमें जब अल्ट्रासाउंड होने लगा हुआ तो आप बिलीव कीजिए उस अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो संगत जी जैसा कि फर्स्ट डे के अल्ट्रासाउंड में आया था कि पैनक्रियाज में स्वेलिंग है और इस वजह से दैट में इफेक्ट टू किडनी ऑल्सो, तो जो डाउट डॉक्टर को था उस टाइम पे जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि एडमिट करना पड़ेगा। तो सेकेंड डे के अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट्स बिल्कुल ही रिवर्स थी, पैनक्रियाज में कोई स्वेलिंग नहीं थी, कोई भी इवन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये चीज़ देखकर डॉक्टर भी थोड़े हैरान थे और हमने भी मेरे फादर साहब ने भी पूछा उनसे कि आपने तो बताया था कि स्वेलिंग एंड ऑल रिपोर्ट्स में दिख भी रहा था। देन ही वाज आल्सो हैविंग नो आंसर, ही वाज लाइक इट सीम्स लाइक कि था स्वेलिंग बट आई थिंक अभी कुछ नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा कम है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की कुछ मेडिसिन वगैरह, उससे रिकवर हो जाना चाहिए जैसा डॉक्टर ने कहा। इफ़ इट विल नॉट बी देयर देन इन दैट केस उनको एक डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा बहुत ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा हमारे अंग संग हैं, मेरे गुरुपा हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो ऐसी कोई नौबत आने ही नहीं देंगे, मेडिसिन से ही सारी चीज़ें ठीक हो जानी। क्योंकि गुरुपा का मुझे लगातार ये टेलीपैथी से मैसेज आ रहा है कि मैंने तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी है, उनके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने छोटी सी तकलीफ़ में काट दिया है और वो थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन वो भी उनको बोला कि वो अपनी दवाइयाँ जल प्रसाद के साथ लिया करें और अपना मन गुरु मंत्र जाप करें और सुने और गुरबानी सुनने में लगाएं, वो जो भी है उनका वो ठीक हो जाएंगी। तो अनंतम शुक्राना पा, मैं जानती हूँ पा आप हैं तो कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता गुरुपा, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी संगत जी मेरी मम्मा की मेडिसिन चल रही हैं, आज भी वो एक हॉस्पिटल में भी उनके कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, कुछ डॉक्टर के विजिट में वो गए हुए हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर कि गुरुपा सब संभाल लेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, वो बहुत जल्दी रिकवर हो भी जाएंगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगी, गुरुपा की कई बार मुझे टेलीपैथी से मैसेज आया था कि तू अपनी माता जी की तरफ से भी माफ़ी मांग उनके किए गुनाहों और अपराधों के लिए। गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर विनती है पा, जो भी मेरी माँ से अपराध हुए हैं, जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हैं, उन सब के लिए उन्हें क्षमा याचना दीजिए पा, उनके गुनाहों के लिए उन्हें बख्श दीजिए पा, और जो भी पितृ नाराज़ हैं हमसे उन सब के से हम माफ़ी मांगते पा। कृपा करके मैं भी अपने सारे पितरों से, सारे पितृ देवताओं से, कुल देवी माता से, इष्ट देव से, सभी से माफ़ी मांगती हूँ पा। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी अपराध हमसे, उन सब के लिए हमें क्षमा याचना दीजिए पा, और हमारे पितरों को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए पा, उन्हें मोक्ष दीजिए गुरुपा। संगत जी
मैंने एक अपने पहले सत्संग में बताया था कि इसके पहले जो मैं बड़े मंदिर गई थी वहाँ मैं गई थी लास्ट संडे। तो उस दिन क्या हुआ था कि जब मैं आने लगी थी तो वहाँ पे मुझे जैसे मैं कार में बैठी और मैंने डोर क्लोज़ किया, वैसे ही काफ़ी सारी कोमाता वहाँ कर खड़ी हो गई थी। तो हॉर्न देने के बाद कुछ तो हट गई थी, बट एक बिल्कुल सफ़ेद कलर की थी, वो नहीं जा रही थी। वो बिल्कुल कार के जो मिरर होता है साइड मिरर वहाँ पे थी, कि मैंने बताया अपने सत्संग में। एंड शी वॉज स्टेयरिंग एट मी एंड मैं उनको देख रही थी, वो मुझे देख रही थी। मैंने बस हाथ जोड़ रखे थे और जय गुरु जी बोल रही थी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी और वो बस मुझे देखी जा रही थी। 2-4-5 मिनट वो वैसे ही खड़ी रही। मैं बिल्कुल मूव नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं ज़रा भी मूव करती तो उन्हें लग सकती थी, और वो मुझे देख रही थी, मैं उन्हें देख रही थी। संगत जी, ये बात मुझे पता थी कि ये उस टाइम द वेरी मोमेंट आई वॉज नोइंग कि ये कोई ना कोई स्पिरिचुअल ही डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन सोल है, जो कि हमें ब्लेस करने आई है। और या तो गुरुपा हमारे उस फॉर्म में आए थे, उस रूप में आए थे, या गुरुपा का ही कोई आशीर्वाद, कोई ब्लेसिंग्स थी, या हमारे कोई डिवाइन सोल थे जो हमें उस टाइम ब्लेस करने आए थे। संगत जी, ये मेरी बात मैंने सोच रखी थी, मुझे ये बात पता थी कि ऐसा ही कुछ है। बट होता है ना कि कई बार हमें चीज़ें पता होती हैं। आई वॉज़ नॉट हैविंग सेल्फ डाउट, लेकिन मेरी इस बात को गुरुपा ने, देखिए किस तरीके से अपने बच्चों के सामने गुरुपा सारी बातें ले आते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे पास गुरुपा का एक मैसेज आया, उसमें लिखा था, वो मैं बिल्कुल आपके साथ वर्ड टू वर्ड आपको शेयर करूँगी। उसमें ये लिखा था, उस दिन तुम जहाँ खड़े थे वहाँ सफ़ेद बैल आया था ना, तुम्हारी बाँह चाट रहा था और तुमने भगाने की कोशिश की, पर वह नहीं भागा, और वही बैल उसी रात सपने में भी आया। ये कोई आम बात नहीं है, परमात्मा का इशारा था, तुम्हें धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और डरना नहीं है। भगवान तुम्हारे साथ है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। संगत जी, वो जो भी सोल थी, डिवाइन सोल थी, गुरुपा ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताया कि वो हमें बस एक तरीके से वो ब्लेस करने आई थी। और मे बी जैसा इसमें गुरुपा ने मैसेज में मुझे ये दिया संदेश के, वही मुझे रात सपने में भी दिखा था। यहाँ पर एक और भी बात है संगत जी, कि जब से गुरुपा ने अपने श्री चरणों की सेवा में लगाया अपनी इस बिटिया को, मुझे सपने नहीं याद रहते। रात में मैं बहुत कुछ देखती होती हूँ, बहुत कुछ मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझे कुछ याद नहीं रहता। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे से एक आधा विजुअल याद रह जाते हैं, अदरवाइज़ वो भी गुड जो अच्छे वाले होते हैं। बाकी गुरुपा सारी हमारी कष्टों को भुलवा देते हैं सपने में दिखा कर ही। और कई बार मेरे मन में ये बात आती थी कि गुरुपा, मैं कैसे जानूँगी कि आपने मुझे सपने में क्या दिखाया, किसका चेहरा दिखाया, कौन हमारे लिए नेगेटिव थॉट रखता है, कैसे पता लगेगा आपकी इस बिटिया को कौन सा कष्ट था, क्या था, कैसे जानूँगी। तो देखिए गुरुपा हमारी, ये बात मैंने कभी गुरुपा से कही नहीं थी, बट मन में ये बात होती थी। और इस चीज़ का जवाब भी गुरुपा ने इस माध्यम से दिया कि एक आंटी जी एक बार सत्संग शेयर करी थी, वो गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि वो भी यही बोल रही थी कि उन्हें कुछ भी ड्रीम याद नहीं रहता। तो गुरुपा ने उन्हें टेलीपैथी के थ्रू ये बताया था कि मैं तुम्हारे सारे सपने को इसलिए भुलवा देता हूँ ताकि तुम उससे विचलित ना हो जाओ। और ये बहुत सही बात है संगत जी, क्योंकि कई बार जो कष्ट हमारे लाइफ में आने वाले होते हैं उनको गुरुपा ड्रीम में दिखाकर काटते हैं। और वो चीज़ ऐसी होती है ना कि कई बार ड्रीम में देखी गई चीज़ों का असर काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाता है। ये तो मेरा बहुत बड़ा ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट का, कि कई बार मैं ऐसी चीज़ें भी देख जाती थी ड्रीम में, जब तक मैं गुरुपा के श्री चरणों की सेवा में नहीं लगी थी, कि मुझे वो चीज़ें हॉन्ट करती थी। ड्रीम में देखी हुई चीज़ें कई महीनों तक वो चीज़ें हॉन्ट करती थी। आज भी मेरी मेमोरीज़ में कुछ ऐसे ड्रीम्स मेरे हैं जो मैंने कई साल पहले देखे थे, लेकिन वो हैं अभी भी। तो वो मोमेंट बहुत हॉन्टिंग होता है, स्कैरी होता है। तो इसलिए गुरुपा हमारे सारे कष्टों को हमें दिखाकर हमें वो चीज़ें भुलवा देते हैं, हमारी मेमोरी से हटा देते हैं। तो अनंतम शुक्राना पा, अनंतम शुक्र। आप कितना ध्यान रखते हो पा अपने बच्चों का, आपके बच्चे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या किस बात का उन पर क्या असर होगा, ये सब कुछ आप ध्यान रखते हो पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे पा। संगत जी, यहाँ पे जो मैंने आपको एक बात अभी बताई थी कि जो मैं लौट रही थी इस बार बड़े मंदिर से, और रास्ते में जब मैं घर पहुँचने वाली थी, तो जो ये 2 इंसिडेंट हुए मेरे साथ कि मुझे 2 कट मुझे बैक टू बैक वो जैसे मेरी आंखों के सामने से वैनिश हो गए, मुझे दिखा ही नहीं। और मुझे बहुत लंबा चक्कर लग गया था उस दिन घर पहुँचते मैं काफ़ी परेशान भी हो गई थी। लेकिन गुरुपा हर बार अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे कार से कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, उनकी ब्लेसिंग्स वाली कार दिखती रह रही थी मुझे। तो ये चीज़ में एक चीज़ मैं बताना आप लोगों से भूल गई, वो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। अगले दिन इवन दैट डे ओनली, रात में क्या हुआ, जब मैं सोने के लिए मैंने फ़ोन सोने से पहले मैं फ़ोन में सोने से पहले क्या संगत जी, मेरी एक ऐसी हैबिट बन चुकी है कि मैं दिन रात बस फ़ोन में जब भी टाइम मिलता है सत्संग ही सुनती होती हूँ। तो सोने के पहले भी मेरी यही प्रैक्टिस होती है, चाहे जितनी देर सुन पाऊँ, नींद आ जाती है वो अलग है बात है, लेकिन मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया था, वहाँ पर एक ना मेरे पास एक माँ काली का टैरो गाइडेंस वाला वीडियो रिफ्लेक्ट हुआ, जो आते हैं अक्सर।
उसमें ये बताया गया था, जो आंटी जी थी वो ये बता रही थी कि तुम्हारे ऊपर आज बहुत भारी मारण क्रिया की गई थी। मटके में तुम्हारी फ़ोटो डालकर, शमशान की राख और अस्थियाँ और समथिंग कुछ डालकर तुम्हारे ऊपर बहुत भारी मारण क्रिया की गई थी। लेकिन माँ काली ने और एक दिव्य शक्ति ने, महादेव ने तुम्हारी उस मारण क्रिया को काट दिया। वो मटका टूट गया। जिसने उस मटके में ये चीज़ें डाल के तुम्हारे ऊपर पिशाच भेजा गया था, वो मटका वहीं टूट गया। ये बात मुझे उस टैरो गाइडेंस के थ्रू, जो माँ काली के मैसेज के रूप में आया था, वो मुझे मिला। और अगले दिन सुबह मुझे गुरुपा का सेम मैसेज मिला कि तुम्हारे ऊपर कल बहुत भारी कष्ट आया था, बहुत भारी मारण क्रिया की गई थी, जिसको मैंने छोटे में काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पाप का, अनंतम शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना मेरी काली माँ, मेरी माता रानी, मेरे बाबा महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आप हो तो आपकी ये बिटिया जीवित है, वरना मैं जानती हूँ पा, कई बार आपने मुझे बताया भी है कि अगर आपने अपने श्री चरणों की सेवा में नहीं लगाया होता तो आज पता नहीं हमारा क्या हुआ होता पा। शायद आपकी बिटिया सत्संग शेयर कर भी रही होती या नहीं कर रही होती पा, क्योंकि आज टाइम इतना ख़राब है संगत जी कि हम किसी के लिए चाहे कुछ भी गलत ना करें, लेकिन बुरा करने वाले लोग हटते नहीं हैं। और पता नहीं क्या हो गया है आज लोगों को कि हर घर में ब्लैक मैजिक, एविल स्पेल, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, और क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न कुछ नहीं पता। बस जेलसी, आउट ऑफ जेलसी। क्यों इतनी जेलसी क्यों रखनी है? आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। परमात्मा ने आपको इतने स्ट्रगल के बाद हमारे मनुष्य योनि का जीवन मिलता है, इसको हम जेलसी में और ये गलत गलत चीज़ें करके क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों भूल जाते हैं ये लोग कि कर्मा पेज, कर्मा ऑलवेज पेज। कभी भी कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, गुड कर्मा हो या बैड कर्मा। जो लोग ये गलत कर रहे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि आप आज तो गलत करके सामने वाले को परेशान कर रहे हो, बट व्हेन टाइम विल कम और आपके कर्मा का आपका हिसाब होगा, देन व्हाट विल यू डू? आपके पास कोई स्कोप नहीं रह पाएगा, तब तो आपको परमात्मा भी सहारा नहीं देंगे। हमारे साथ जो लोग अच्छे होते हैं, जो ऐसी चीज़ें नहीं करते, या जो इन ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों के विक्टिम होते हैं जो लोग, उनके साथ तो परमात्मा का सहारा होता है, नाम जप का सहारा होता है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं, या बोलो कि बहुत बड़ा कुछ नुकसान नहीं होता, बहुत परेशानियाँ नहीं होती उनकी लाइफ में। बट ये लोग क्या करेंगे? जो लोग गलत कर रहे हैं उनको तो परमात्मा भी नहीं बख्शेंगे। जब तक इनके गुड कर्मास हैं, पास्ट लाइफ के या पास्ट टू पास्ट लाइफ के जो भी, या प्रेजेंट लाइफ के थोड़े बहुत जो कर्मास होते हैं, इनके गुड कर्मास होते हैं, या फिर जो हमारा बोलते हैं कि हमारा उनसे कुछ प्रारब्ध होता है, जब तक वो हिसाब बराबर नहीं होना होता, तब तक परमात्मा भी आपको जो आप कर रहे होते, परमात्मा उस विधि के विधान में बाधा नहीं डालते। लेकिन जिस दिन आपके कर्मा का हिसाब होना शुरू होगा, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, उस दिन आप क्या करोगे? पता नहीं लोग ये सब चीज़ें जानते हुए भी या नहीं जानते हैं, या आजकल तो सब जानते हैं, तो क्यों नहीं समझते हैं। एनीवेज संगत जी, ये बहुत एक वाइड टॉपिक है, जो आई थिंक हम सब जानते हैं, सब कुछ हमें पता होता है, बट फिर भी वही चीज़ें हैं, जिसने जो करना है वी कांट स्टॉप देम। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी संगत जी, हमारे परमात्मा है वो देखेंगे उनका क्या करना है। संगत जी, मैंने अपने पिछले कई सत्संग में एक मेरी नेबर आंटी हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। गुरुपा मुझे कई बार उसके लिए वार्न करते होते हैं कि व्हाट शी इज़ डूइंग एंड ऑल, वो करती होती है। बट आप बिलीव कीजिए संगत जी, वो लेडी सामने से देखने में इतनी सिंपल, इतनी साइलेंट और इतनी मतलब अच्छी है, इतनी स्माइलिंग रहती है ना, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि वो लेडी ऐसा कुछ भी कर रही होती है। बट यही तो बहुत बड़ी स्ट्रेंज बात है आज के टाइम की। जो लोग ऐसे होते हैं वो लोग बिल्कुल भी दिखाते नहीं, उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि वो लोग ऐसे हैं। सो संगत जी, क्या हुआ था कि दैट लेडी, गुरुपा का और माँ काली का, मुझे एक आ रहा था बार बार मुझे एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा था कि वो औरत तेरे घर कुछ आएगी, तुम्हें प्रसाद में मिलाकर कुछ खिलाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें प्रसाद में, वो कैप्शन था ऐसा। ऑल्दो मैंने वो सुना नहीं था, जो भी गाइडेंस थी, टैरो गाइडेंस थी माँ काली की चैनल से, मैंने वो नहीं सुना था, बट वो उसके जो थंबनेल्स थे वो मैंने पढ़े थे कि तुम्हें प्रसाद में मिलाकर कुछ खिलाने की कोशिश की जा रही है, संभल, सतर्क रहना, सावधान रहना। गुरुपा का भी मुझे बार बार आ रहा था कि वो औरत फिर से तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के मकसद से आएगी, तो तुम्हें सत्संग सुनो, सावधान रहना। संगत जी, जितना हो पाता है, जितना जब भी टाइम मिलता है, जैसा मैंने बताया सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। गुरुपा एक अरदास है आपसे, जो भी सत्संग आपको लगे आपकी बिटिया के लिए ही है, आप किसी तरह से अपनी बिटिया को सुना दिया करो पा, किसी भी तरीके से। तो संगत जी, क्या हुआ, 3-4 दिन पहले की बात है। वो लेडी का ऐसा है ना कि वो शी यूज़ टू कम इन द इवनिंग, ऑलवेज़ बिल्कुल शाम का टाइम जो होता है वो हमेशा उसी टाइम पे आती हैं, और वो जानती हैं, कई बार से वो इसी टाइम पे आ रही है, तो उनको पता है कि वो मेरा शाम की इवनिंग की पूजा का टाइम होता है, जोत बत्ती का टाइम होता है। एंड नाउ शी गॉट टू नो, तो वो उसी टाइम पे आएंगी, 1.5-2 घंटे बैठ जाएंगी ताकि वो टाइम निकल जाए, मैं पूजा ना कर पाऊँ। बट इनिशियली तो 1-2 बार वो उनके मकसद में वो कामयाब हो गई, जब तक मैं इतनी चीज़ें नहीं जान रही थी उनके बारे में कि शी इज़ द ओनली वन जिसके बारे में गुरुपा मुझे हमेशा बताते हैं। तो
एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं बैठ गई। अब ऑब्वियस सी बात है संगत जी, आपके घर कोई भी गेस्ट आएगा तो आप बैठोगे, एक बार उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, बिकॉज उन्हें ये नहीं लगना चाहिए, ये आउट ऑफ अ कर्टसी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। बट जब मैंने ये बातें जान गई, कृपा ने मुझे ये चीज़ें दिखा दी, समझा दी, उसके बाद से ना वो आती भी हैं, बैठी भी होती, बट मैं अपनी पूजा ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी पूजा कर ही लूँ, चाहे जैसे भी हो, जोत बत्ती कर लूँ, फिर मैं बैठूँ। उस दिन क्या हुआ संगत जी, अगेन शी के अचानक से उन्होंने बेल बजाई और वो आई, आकर वो बैठ गई। मतलब थोड़ा मुझे अजीब भी लगता है कि देखिए संगत जी, हम जब किसी के घर नहीं जा रहे हैं और कोई इंसान बार-बार बेवजह भी आपके घर आ रहा है, एवरी सेकंड डे, थर्ड डे और इवनिंग के टाइम पे आ रहा है, आने का कोई पर्पस नहीं, कोई रीज़न नहीं, बस आके जस्ट लाइक दैट बैठ रहा है, तो ये चीज़ अपने आप में ना आपके माइंड में डाउट क्रिएट करती है कि मतलब पर्पस क्या है इस बंदे का। सब ठीक है, मिलना मिलाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इंटेंशनली जब टाइम बिल्कुल वही रखा जाए, इवनिंग का टाइम हो और मोटिव वही हो, आने का पर्पस कुछ ना हो, तो कुछ-कुछ चीज़ें ना आपको बोलते हैं ना कि कुछ-कुछ कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं, वैसा था। तो इन चीज़ों से गुरुपा ने मुझे क्लैरिटी दी थी कि शी इज़ द ओनली वन। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, वो आई, वो बैठी और उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी में मुझे प्रसाद बोलकर दिया कि ये खाटू श्याम बाबा जी का प्रसाद है, मेरे हस्बैंड गए थे ऐसा बोल के। मैं समझ गई द मोमेंट शी गेव मी द डब्बा कि ये बॉक्स लीजिए आप एंड ऑल, ये खाटू श्याम बाबा जी का प्रसाद है, इमीडिएटली मेरे माइंड में वो वाली जो मैसेज था गुरुपा का, माँ काली का, वो आया कि तुम्हें प्रसाद में मिलाकर कुछ खिलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने वो डब्बा लिया एंड वो डब्बे का भी ना वो व्हाट टू से, एक प्लास्टिक का डब्बा होता है ना संगत जी, जिसके क्लिप्स होते हैं, क्लिप्स टिकटॉक जैसे जिसको हम क्लिप्स लॉक करते हैं, तो उसमें 4 क्लिप्स का जनरली होता है, उसमें 3 क्लिप्स थे और एक टूटा हुआ था। ऐसा डब्बा उन्होंने मुझे दिया, बिल्कुल छोटा सा था। मैंने लेके टेबल पर उनके सामने तो रख दिया, बट आई वॉज़ वेरी श्योर कि द मोमेंट शी विल लीव द हाउस, मैं उसी समय वो डब्बा हटाऊँगी। और बहुत देर वो बैठी रही संगत जी, 1.5-2 घंटे वो बैठी रही। इस बीच में क्या हुआ कि मैंने उनको जूस ऑफ़र किया था एंड स्नैक्स ऑफ़र किए थे। तो उसमें क्या हुआ कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो ग्लास, जूस का ग्लास मेरे बच्चा, वो मैंने पहले भी बता रखा है, मेरा बच्चा हमेशा पता नहीं, वो हमेशा मेरे बच्चे को टारगेट करती है, उसको पकड़ना, उसको वियर्ड तरीके से हग करना, बहुत वियर्ड तरीके से किस करना। वैसे तो हम पेरेंट्स हैं, हम भी नहीं करते संगत जी, और ये बहुत अजीब भी लगता है, बट बोले तो क्या बोले। समटाइम्स जिस दिन वो आई थी उस दिन मेरे हस्बैंड भी घर आ गए हुए थे जल्दी, तो वो बैठे थे सामने ही, और उनके सामने, मेरे हस्बैंड के सामने अगर मैं कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करती हूँ ना, जैसे पहले भी मैंने एक आधा बार बताया है कि आई डोंट फाइंड दिस लेडी गुड इनफ एंड ऑल, हर इंटेंशन इज़ नॉट गुड, बट इस बात पे उन्होंने मुझे थोड़ा बोल दिया था कि तुम्हें तो हर कोई गलत लगता है, एवरीवन इज़ डाउटफुल हेयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल। सो मतलब ऐसी चीज़ें होती है तो फिर आप अवॉइड करते हो। तो वो बैठी थी और मेरा बच्चा उधर से, उसको बुलाया उन्होंने कि आजा आजा बेटा करके, तो वो गया और जाने के बाद ना वो ग्लास रखा था, पता नहीं क्या हुआ, मैंने नहीं देखा संगत जी, उससे टच हुआ या नहीं हुआ, वो ग्लास बहुत बुरी तरीके से, जूस का ग्लास गिरकर टूटा, बहुत बुरी तरीके से टूटा। मतलब वो ऐसा टूटा कि उसके जो होते हैं ना ग्लासेस के चंक्स, इवन बहुत बारीक वाले चंक्स, बुरादे टाइप के चंक्स जो होते हैं, वो माइनर चंक्स मेरे सोफे तक उड़ के आ गए थे, इतनी बुरी तरीके से वो टूटा। मैं उसी समय समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी बैड इंटेंशन लेकर ये लेडी मेरे घर आई है, और वो मेरे बच्चे के लिए उसकी इंटेंशन और मेरे लिए इंटेंशन शायद अच्छी नहीं थी। जो गुरुपा ने ये ग्लास तोड़ के वो संकट को काट दिया, संकट को टाल दिया है। संगत जी, वो ग्लास जिस तरीके से टूटा था, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही प्रॉपर वे में। उसके ग्लास के टुकड़े, जनरली ग्लास टूटती है ठीक है, थोड़ी दूर तक वो टुकड़े फैलते हैं, बट वो ऐसी जगहों पे जाकर फैल देते हैं, आप बिलीव कीजिए सोफे पे उछल के चला गया, जबकि ग्लास ज़मीन पर गिर कर टूटा, और वो बहुत कोने कोने में वो चंक्स जाकर लग गए थे। एंड मुझे बहुत एक टाइम के बाद मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बट इतना हुआ, वो ग्लास टूटा, मैं उसको क्लीन कर रही हूँ, मैंने उसको क्लीन किया, मॉप किया 2-3 बार बहुत अच्छे से, एंड वो लेडी आराम से बैठ के बस मुझे देख रही है। ये भी चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगी कि अगर आप किसी के घर में गए हो और कुछ मेस हो जाता है किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से, तो हम ऑब्वियसली आप बिना किसी काम के आए हो, तो हम जनरली एक्सक्यूज़ करके निकल जाते कि चलो ठीक है भाई, लेट देम डू देयर वर्क एंड ऑल। बट शी वॉज सिटिंग ओवर देयर एंड शी वॉज स्टेयरिंग एट मी लाइक हेल, एंड वो कंटिन्यू देखी जा रही थी, एंड आई वॉज क्लीनिंग स्टफ। मेरे हस्बैंड ने 1-2 बार बोला अभी कि लेट इट बी ना, रहने दो, कोई बात नहीं, सुबह मॉर्निंग में हाउस हेल्प आएंगी तो वो डीप क्लीन कर देंगे। बट आई वॉज वरीड कि जिस तरीके से उसके चंक्स गए हैं, यू नेवर नो, बच्चे को लग सकते हैं, हस्बैंड को, किसी को भी लग सकती थी। तो आई वॉज मेकिंग इट श्योर कि नहीं, मैं क्लीन कर दूँ प्रॉपर्ली, एंड शी वॉज सिटिंग ओवर देयर। 2 घंटे के बाद शी वॉज लाइक कि चलो अभी मैं जाती हूँ करके, जब ये सारा एपिसोड ओवर हुआ, एंड बाय द टाइम आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ कि ये क्या था।
बट वो गई इमीडिएटली। मैंने वो प्रसाद का वो जो बॉक्स लेकर आई थी मैंने वो हटाया। वो हटाकर मैंने जो पूजा, देखिए संगत जी, वो जो कुछ भी लेकर आई हूँ, चाहे उसमें उन्होंने कुछ किया हो, तंत्र किया हो, कुछ मिलाया हो, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो उन्होंने मुझे खाटू श्याम बाबा जी का प्रसाद बोल कर दिया, तो मैंने उसको प्रसाद की तरह ही समझ कर वो जो मैं पूजा का फूल जहाँ रखती हूँ अपना जल प्रवाह करने के लिए उसमें डाला, और अगले दिन सुबह मैंने वो जल प्रवाह के लिए भेज दिया। संगत जी, हमारी नीयत, हमारी इंटेंशन जो होती है हमेशा प्योर होनी चाहिए। और हमें अगर कोई कुछ गलत बोलकर भी कुछ सामान दे रहा है, हमें कुछ भगवान के नाम पे दे रहा है कि आप ये वहाँ का प्रसाद है, ये वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ की चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता होती संगत जी कि वो कितना सच बोल रहा है सामने वाला। लेकिन अगर उसने देते टाइम भगवान का नाम इन्वॉल्व किया और उसने भगवान का, प्रभु का सिमरन रखा कि हाँ ये वहाँ का है, तो द मोमेंट उसके मुंह से ये चीज़ें निकलती हैं, वो चीज़ें ना जो भी हैं, वो प्रसाद हो या इन टर्म्स ऑफ फ़ोटो हो या माला हो, कुछ भी हो, उसमें ना भगवान के नाम की एक एनर्जी कैच होती है। तो मेरा बिलीफ ये है कि हमें उस चीज़ को इधर उधर नहीं देना, हटाना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कई संगत जी ऐसा करते हैं, जिनके मैंने सत्संग सुन रखे हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि जिस पे डाउट हो, अगर वो कुछ ला कर देते हैं तो वो उठाकर फेंक देते हैं। आप फेंकिए मत प्लीज़, आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। अगर वो पूजा से रिलेटेड कोई चीज़ है या खाने से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आप ना उसको साइड में, कूड़े में ना डालिए, साइड में कहीं रख दीजिए जहाँ पे मतलब कोई भी प्राणी हो, जैसे वो किसी का पेट भरे, जीव जंतु किसी का पेट भर जाए, वैसी जगह पे आप रख दीजिए। लेकिन हाँ, आप उसको मेरा आप यही है मानना कि कोई भी खाने की चीज़ें, वो अन्न है, अन्न का रूप है, या भगवान की चीज़ें, उनको आप अकॉर्डिंगली ही ट्रीट कीजिए। बाकी देने वाले की इंटेंशन अपनी जगह है संगत जी। हम उस चीज़ को, हमारे पास जब वो चीज़ आ गई तो हम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये भी परमात्मा देखते हैं। तो हमें हर चीज़ का सम्मान रखना चाहिए। ये हुआ संगत जी उस दिन। और उसके बाद मुझे अभी ये संगत जी एक और गुरुपा का बार बार मैसेज रिफ्लेक्ट होता है कि तू बताया ना कर अपनी बातों को ज़्यादा काम होने से पहले किसी को बोला मत कर, किसी को बताया मत कर। बट ये चीज़ मैं नहीं समझ पा रही संगत जी कि किस बात के लिए गुरुपा का इशारा है। हाँ, हो सकता है संगत जी, मैं कई बार मैं नहीं समझ पाती हूँ अपनी बातें, कोई मुझसे पूछता है तो मैं बता देती हूँ, जो चीज़ जेन्युइन होती है बता देती हूँ। मुझे घुमा फिरा कर या होती है चीज़ों को हाइड करने की थोड़ी आदत नहीं है, तो जो जैसा होता है स्ट्रेट अवे बता देती हूँ। बट गुरुपा ने ये बोला है तो मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी। और संगत जी, गुरुपा मेरे माध्यम से आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं, तो कृपया करके आपका भी कोई काम अगर ऐसा बनने वाला हो जो इन प्रोसेस हो, बीच में हो, या कोई भी चीज़ हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपके घर से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या एनीथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली, आपके बच्चों की मैरिज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो संगत जी, अनटिल अनलेस वो सारी चीज़ें हो नहीं जाती हैं तब तक आप किसी से ना शेयर करें, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज्ड वंस हो। क्योंकि ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया संगत जी कि मेरे हाथ, जो बोलते हैं ना कि हाथ में आपके मुँह तकने वाला आकर छिन जाना, ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत बार हुए हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से भी कई लोगों के साथ हुए होंगे। तो बस गुरुपा के आगे के अनुसार चलिए। जब गुरुपा बताएंगे लोगों को, हम बताएंगे तो एक दो लोगों को बताएंगे संगत जी, जब हमारे गुरुपा बताएंगे और दिखाएंगे लोगों को, तो पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया जानेगी हमारे बिना कुछ कहे। तो हमारे परमात्मा पर सब छोड़ दीजिए, उनको ही करने दीजिए जो उन्होंने करना है। संगत जी, एक और चीज़ थी गुरुपा का, मुझे कई बार सत्संग में वो ये सुनवाते थे कि मेरे स्वरूप के पास से ये चीज़ हटा, मेरे स्वरूप के पास से ये चीज़ हटा, मुझे बहुत घुटन हो रही है, हटा। तो वो जब मैं सत्संग सुनती होती थी तो संगत जी उसमें ना ज़्यादातर यही होता था कि कोई आंटी जी बता रही होती थी कि उन्होंने गुरुपा के स्वरूप के सामने कोई एस्ट्रोलॉजर वाली कुंडली रख रखी होती है अपनी अपनी फैमिली की, हस्बैंड के और। तो गुरुपा इन वहमों में हमें पढ़ने के लिए हमेशा मना करते थे, तो उन्होंने वो हटाया, फिर वो गुरुपा के वो मैसेज आने बंद हो गए थे, ऐसा था। बट मैं बार बार ये सत्संग सुनती थी, कई बार सुना है मैंने, मतलब हर आई कैन से कि आफ्टर फ्यू डेज़ ये आता ही आता है मेरे सामने ये वाला। तो मैं ये सोचती होती थी कि गुरुपा, मैंने तो आपके स्वरूप के सामने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है गुरुपा, आप किस चीज़ की तरफ मुझे इशारा कर रहे हो पा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैं कई बार ये भी सोचती थी कि हो सकता है कि इन जनरल ये सत्संग मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा हो, मेरे लिए ना भी हो। लेकिन हम जानते हैं संगत जी कि कोई अगर एक ही सत्संग बार बार हमारे सामने आता है तो वो हमारे लिए ही होता है। कल कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी, मैं बैठी थी, वापस से फिर से वो मुझे सत्संग का थंबनेल रिफ्लेक्ट हुआ कि मेरे स्वरूप के पास से ये चीज़ हटा, मुझे बहुत घुटन हो रही है। तो आई वाज लाइक कि अच्छा क्या है, मैं तो फिर मैंने वो सुना। उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि उन्होंने गुरुपा के स्वरूप के आगे कुछ जो होती है ना भभूत वगैरह होती हैं, कहीं की तीर्थ स्थान की भभूत, सिंदूर और कुछ चीज़ें रख रखी थी। गुरुपा का जो उन्होंने मंदिर बनाया था उनके उसमें जो ड्रॉर्स थे उनमें रख रखी थी। तो ऐसा बताया उन्होंने। जब उन्होंने ये बोला संगत जी, और उन्होंने ये बात बोली कि गुरुपा बताते थे, मैं समझ नहीं पाती थी। सेम चीज़ उन्होंने बोली कि मैंने तो कोई कुंडली नहीं रख रखी थी, फिर मैं समझ नहीं पाती थी। फिर मैंने देखा तो गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि तूने वो भभूत वगैरह जो रख रखी है वो सब हटा। तो द मोमेंट शी सेड ना, इमीडिएटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ, मैंने भी गुरुपा का जो मंदिर विराजमान, जिसमें गुरुपा मेरे साक्षात विराजमान है, अभी मैं उनके सामने ही बैठ कर आप लोगों से शुक्राना शेयर कर रही हूँ, उसमें एक ड्रॉर में मैंने भी ना एक दो मंदिर, जैसे मैं मंदिर गई, दर्शन किया तो वहाँ से मैंने सिंदूर ले लिया, या एक काली माता के मंदिर गई थी तो वहाँ का थोड़ा भभूत था, वो सब था, सिंदूर रखा था, और कुछ ऐसे रुद्राक्ष के थे, वैसे थे, रखा हुआ था।
तो ये और एक आधा फूल थे जो कहीं मंदिर के ही थे, रखे हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बताई ना, मैं फिर फटाफट आई मंदिर में और मैंने वो चीज़ें निकाली और उनको जल प्रवाह के लिए रखा। तो देखिए संगत जी, गुरुपा हमारे पहले हमें समझाते हैं, हमें सुनाते हैं, लेकिन जब देखते हैं ना कि बच्चे बिल्कुल नासमझ है, जैसे मैं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बार बार वो कुंडली वाली चीज़ें सोचती थी। मैं सोचती मैंने तो नहीं रख रखी हैं, लेकिन फिर गुरुपा देखिए कितना क्लियर बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, इसको हटा। तो मैंने वो हटाया। और संगत जी, ये मेरा ये जो अभी गुरुपा ने शेयर करवाया, ये किसी संगत जी के लिए मैसेज होगा। अगर आप लोगों को भी गुरुपा का ये लगातार मैसेज आ रहा है कि मेरे स्वरूप के पास से ये चीज़ हटा और आप नहीं समझ पा रहे कि वो क्या है, तो कृपा करके आप अपने मंदिर के ड्रॉर्स चेक कीजिए। गुरुपा का जो आपने आसन लगा रखा होगा, आसन के नीचे चेक कीजिए। कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द थिंग आप लोग कर रहे हो, अभी पूजा में यूज़ कर रहे हो कहीं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया संगत जी कि क्या होता है ना, हम धार्मिक जगहों से चीज़ें लाके रख देते हैं और वो चीज़ बस रखी रहती है। तो एनर्जीज़ जो होती है ना, पॉजिटिव एनर्जीज़ को बांधना नहीं चाहिए जो बाद में नेगेटिविटी क्रिएट करे। और हमारे गुरुपा के स्वरूप के समक्ष तो कुछ भी ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो आप भी प्लीज़ चेक कीजिए, अगर कुछ भी ऐसा है तो उसे जल प्रवाह में डालिए। संगत जी, यहीं पर मैं गुरुपा की आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। आगे गुरुपा की आज्ञा होगी तो मैं बहुत जल्द अपने नए शुक्राने के साथ आप लोगों के समक्ष शेयर करूँगी। अभी मैं गुरुपा का ये शुक्राना, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।